नमस्कार। जनशोध न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। आज का जो विषय है बहुत बेहद ही महत्वपूर्ण विषय है। जनशोध इस तरीके के विषयों को लगातार उठाते रहा है, इसलिए जनशोध राष्ट्रीय मीडिया और अनेक सोशल मीडिया के जो मीडिया है, न्यूज़ चैनल है, उनसे अलग भी है। जनशोध हमेशा से इन्वायरमेंट का मुद्दा उठाते रहा है। जो हालिया मसला है वह है भोपाल और आसपास के क्षेत्रों में 15 वर्षों में हुई पेड़ों की कटाई और हरित आवरण में कमी पर एनजीटी ने यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने राज्य सरकार यानी मध्य प्रदेश राज्य सरकार से विस्तृत सैटेलाइट आधारित रिपोर्ट मांगी है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसे बहुत गंभीरता से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तक जो रिपोर्ट मांगी जाती थी वो फौरी तौर पे मांगी जाती थी, कागज़ों में मांगी जाती थी, कागज़ों में सरकारें जमा भी कर देती थी। सरकार की जो आला अधिकारी हैं इसे गोल मार करके प्रस्तुत भी कर देते थे, जिससे जो न्यायाधिकरण हैं, कोर्ट हैं, ये संतुष्ट भी हो जाते थे, क्योंकि इसका जो टेक्निकल जो एस्पेक्ट है, जो टेक्निकल एंगल है, वो वैसे भी केवल उस विभाग के विभागीय लोग ही समझ सकते हैं, सामान्य लोग नहीं समझ सकते। मगर इस बार जो एनजीटी ने किया है उसमें उसने जीपीएस डेटा मांगा है, विस्तृत सैटेलाइट डेटा मांगा है, जिससे आम जनता भी इसे बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकती है कि किन क्षेत्रों में किस किस समय पर जो ग्रीन कवर है यानी जंगल की कमी स्पष्ट रूप से हुई है। यह सिर्फ पेड़ों की कहानी नहीं है, यह भोपाल के भविष्य, उसकी जल स्रोतों की, उसके तापमान की और उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला है, जिस पर गंभीरता से हम बात कर रहे हैं, आपको भी करनी चाहिए। तो भोपाल के कई इलाकों जैसे बांगडसिया, भोजपुर रोड, कोलार, हबीबगंज में पिछले दशक में बड़े पैमाने पर पेड़ कटने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। विकास कार्यों, सड़क चौड़ीकरण, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और निर्माण की गतिविधियों के नाम पर हजारों पेड़ काटे गए और लगातार काटे जा रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ताओं का कहना है कि 2009 से 19 के बीच में लगभग 225 एकड़ हरित आवरण भोपाल और भोपाल के आसपास खत्म हो चुका है। आप सोच सकते हैं कि यह कितना गंभीर मसला है, और कुल मिलाकर 4 लाख से अधिक पेड़ कटने का अनुमान लगाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं कि विकास किस कीमत पर किया गया है। एनजीटी को इन दावों की विश्वसनीयता और वास्तविक नुकसान की सीमा पर संदेह हो रहा है, इसलिए उन्होंने यह सारी रिपोर्ट पेश करने का राज्य सरकार को आदेश दिया है। एक आखिर एनजीटी का आदेश क्या है, उस पर बात करते हैं। क्या उसने मांगा है? तो एनजीटी ने एमपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और वन विभाग से कहा है कि पिछले 15 सालों का सैटेलाइट और जीआईएस यानी जीपीएस आधारित डेटा पेश करें। हर इलाके की ग्रीन कवर चेंज में जमा करें, मतलब कब कब कहाँ कहाँ क्या ग्रीन कवर चेंज हुआ, उससे कहीं कमी भी समझ में आएगी। किस विभाग ने कितने पेड़ काटने की अनुमति दी, ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है कि आखिर किसकी अनुमति से ये काटे गए, उसका ब्यौरा दें, क्योंकि ज़्यादातर जो इसमें अनुमति देने का प्रश्न है वो वन विभाग के अंतर्गत आता है या फिर रेवेन्यू के पास में। और उसके बदले किन किए गए जो कंपेंसेटरी प्लांटेशन है, यानी कि जो उनके एवज में या मुआवजा में वो वनीकरण किया गया है या प्लांटेशन किया गया है, उसकी जानकारी
उसकी दस्तावेज केवल कागजी दस्तावेज नहीं अपितु जीपीएस फोटो सहित पेश करें। एनजीटी ने साफ कहा कि 4 स्लाइड की पीपीटी और कागजी बयानबाजों को अब मान्यता नहीं दी जाएगी। डेटा सबूत और ट्रांसपेरेंसी से, पारदर्शिता से इस सब की जांच की जाएगी। आप रिपोर्ट पेश करें। अब इसमें जो जनशोध ने जो रिसर्च किया है और पूरी टीम ने जो हम इस मुद्दे पर, क्योंकि हम बहुत गंभीरता से काम करते हैं, उस पर हमने जब रिसर्च की तो कई प्रोजेक्ट में पेड़ कटाई की अनुमति किसने दी, कब दी, क्या प्रक्रिया अपनाई गई, इसकी कोई जानकारी अभी तक बहुत विस्तृत रूप से पेश नहीं की गई थी। इस पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कोलार 6 लेन जो है उस परियोजना की बात हो रही है। बागडसिया और भोजपुर रोड वाइडनिंग का जो मसला है उस पर बात हो रही है और शहर के अन्य जोनल प्रोजेक्ट पर भी इसी तरीके के शक और शुबहा हो रहे हैं। हमने भी इसे तफ्तीश से जानने और समझने का प्रयास किया है और कहीं न कहीं इसमें गड़बड़ी सामने आ रही है। हालांकि इसको अधिकारी और आला अफसर छुपाते फिर रहे हैं, इसलिए जानकारी पूरी रूप से पब्लिक नहीं हो पा रही है, मगर इसमें निश्चित रूप से अनियमितता हुई है। कई विभागों ने दावा किया कि उन्होंने ट्रांसलोकेशन यानी पेड़ों को उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाने का काम किया, लेकिन हाईकोर्ट ने जीपीएस पंजीकृत फोटो मांगे हैं। तो कई मामलों में असंगति और गैर विश्वसनीयता पाई गई है और शायद इससे काफ़ी पिक्चर सामने भी आ जाए कि वो आखिर जीवित भी है कि नहीं, क्योंकि जनशोध का मानना है कि 80% से जो अधिक है पेड़ वो इस तरीके के जो एक्टिविटीज से मर ही गए हैं, जीवित नहीं है। अब ये और रिपोर्ट में सामने आ जाएगा। अब इन सब मसलों का पर्यावरण पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, अगर आप उसे देखेंगे तो सबसे पहला तो भूमि का जो जल स्तर है भोपाल के आसपास वो 400, 500, 600 तक पहुंच गया है। उसमें रिचार्ज की क्षमता कम हो गई है। तापमान में वृद्धि हो गई है। जो भोपाल कभी एक सामान्य तापमान माना जाता, ठंड में काफ़ी अच्छा होता था, गर्मी में भी बहुत अधिक गर्मी नहीं पड़ती थी। आज वहाँ बहुत अधिक गर्मी पड़ रही है, ठंड भी उसी मात्रा में बढ़ रही है। वहीं वन्य जीवों का भी जो व्यवहार है वो अस्थिर हो गया है। कई इलाके जहाँ पहले पक्षी और छोटे जीवों की आवाजाही थी वह अब नदारद हो चुकी है। वहाँ पर कंक्रीट के जंगल हो गए हैं। इससे मानसून का पैटर्न भी प्रभावित हुआ है। शहर के हरित क्षेत्र घटने से माइक्रो क्लाइमेट अस्थिर हो गया है। बरसात का समय और तीव्रता इससे बहुत अधिक प्रभावित हुई है। आखिर इस सब में हमने प्रशासन का पक्ष जानने का प्रयास किया, तो जो निकल कर आया वह यह है कि प्रशासन के जो अधिकांश कर्मचारी हैं, चाहे वो वन विभाग के हों चाहे वो रेवेन्यू के हों, उनका कहना है कि हर पेड़ कटाई परियोजना के बदले मुआवजा वन वृक्षारोपण किया गया है, यानी अल्टरनेट प्लांटेशन किया गया है। कहीं ना कहीं कहाँ किया गया इसके दस्तावेज और इनकी संख्या भी उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और ना ही उसकी सैटेलाइट मैपिंग की कोई फोटो हमको उपलब्ध करवा पा रहे हैं। ट्रांसलोकेशन तकनीक से पेड़ बचाए गए हैं, उसकी भी कोई जानकारी उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। सड़कों और विकास कार्यों से नागरिक को लाभ होगा, ये जरूर वो उसको जोड़ते हैं और उस पर ज़्यादा वो बात करते हैं वंश पर इसके कि कहाँ वनीकरण किया गया, कहाँ रिलोकेशन किया गया। सवाल वही उठता है, क्या ये दावे ज़मीन पर कहीं दिखाई देते हैं? क्या कहीं पर प्लांटेशन, कहीं पर रिलोकेशन की आपको कहीं गतिविधियाँ दिखती हैं? अगर दिखती हैं तो आप हमें भी बताइए, हम उस लोकेशन को विज़िट करेंगे और उससे सत्यापित करने का प्रयास करेंगे। हमें कोई शौक नहीं है सरकार और विभागों को उस तरीके से आक्षेपित करने का। अगर जो सरकारी दावे हैं वे सही हैं तो हम उसे बाकायदा
दिखाकर और उसको सत्यापित करेंगे। और हम लोगों से, खासकर विभागों से, उसके लिए क्षमा भी मांगेंगे कि हमने गलत रिपोर्टिंग की। जो वहाँ के सोशल वर्कर हैं और एनजीओज़ हैं, उनकी जो प्रतिक्रिया है उनका कहना है कि शहर विकास के नाम पर पेड़ों की बलि दी जा रही है। ट्रांसलोशन का जो भी दवा है वो सारा झूठा है। 90% पेड़ मर जाते हैं इस तकनीक से। ग्रीन कवर करने से शहर का इको बैलेंस बिगड़ गया है और जिसके परिणाम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं। एनजीटी की कार्रवाई से लोगों को उम्मीद जरूर जगी है कि शायद सच्चाई सामने आए। हालांकि कार्रवाई कितनी होगी इस पर अभी भी लोगों को संदेह है। अब राज्य सरकार को जो डेटा है वो कटे पेड़ों का रिकॉर्ड, अनुमति आदेश, जीआईएस मैप और पुनर्रोपण का पूरा ब्यौरा एनजीटी को देना है। इस रिपोर्ट के आधार पर जांच होगी, जिम्मेदारी तय होगी। और हम अभी भी कह रहे हैं क्योंकि शायद कहीं ना कहीं कार्रवाई की बहुत ज़्यादा उम्मीद हमें भी नहीं है। अगर संभव हुआ तो कई परियोजना की अनुमति की फिर से समीक्षा होगी और कुछ अधिकारियों को शायद दंडित किया जा सके। हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद अभी तो फिलहाल समझ में नहीं आती। अगर बहुत ज़्यादा दबाव सरकार पर बना तो लोगों का और कोर्ट का, तो शायद ये संभव हो सकता है। ये मुद्दा केवल पेड़ों का नहीं है, भोपाल के पर्यावरण, आने वाली पीढ़ी और शहर के भविष्य का भी है। हम सब इस मसले पर लगातार नज़र रखेंगे। अगर आपके इलाके में पेड़ों को लेकर कटाई की गई है या कहीं रोपण किया गया है या रिलोकेट किया गया है पेड़ों को, तो आप हमें बताइए। हम उस क्षेत्र को विजिट करने का प्रयास करेंगे और लोगों को वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे, जिससे सरकार और कोर्ट को भी कहीं ना कहीं सहयोग हो सकेगा। हालांकि जो मोटी मोटी जानकारी इसमें से निकल के आई है अभी तक की हमारी रिसर्च में, बहुत ज़्यादा इसकी ज़मीन पर होने की हमें आशा नज़र नहीं आती। फिर भी अगर कहीं हो तो आप ज़रूर बताइएगा। हम जनशोध में उसे शामिल करने का प्रयास करेंगे। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज़ को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आखिर अगला अंक आप किस मुद्दे पर देखना और सुनना चाहते हैं। नमस्कार।